हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉट। आज एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं। ये सिचुएशन है टेढ़े मेढ़े दांतों का होना। ऐसा क्या है, क्या वजह है कि बच्चों में जो आजकल परमानेंट दांत आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा खराब क्यों आ रहे हैं? किसी का दांत आपने देखा होगा रोटेटेड है, कोई दांत बहुत ज़्यादा बाहर है, किसी में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है और कुछ में तो इतना है कि जबड़ा ही बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? आज ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ये सारी चीज़ों का जवाब आज मैं देने वाला हूँ। देखिए, टेढ़े-मेढ़े दाँतों का होना, जो सबसे कॉमन वजह है वो कई बार बच्चों की हैबिट ठीक ना होना। इसमें क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपका बच्चा थंब सकिंग करता है, तो उस केसेस में क्या होता है, थंब सकिंग करने से एक तो पैलेट जो आपका तालू है, जो बच्चे का तालू है वो डीप हो जाता है और दूसरा ये जो उसके आगे की हड्डी होती है ये बढ़ जाती है और एंटीरियर जो उसके दांत होते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं आगे की साइड में। तो ये सबसे कॉमन वजह है आजकल दांत का टेढ़े बेढ़े होने का। अगली वजह है टंग थ्रस्टिंग। टंग थ्रस्टिंग क्या है? कई बार आपने देखा होगा बच्चों को वो अपनी जबान से अपने दांत को पुश करते हैं ऐसे ऐसे करके। दिस इज कॉल्ड टंग थ्रस्टिंग। टंग थ्रस्टिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल है। इसके भी कई सारे अप्लायंस आते हैं, इसको रोकने के लिए कई सारी चीज़ें की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। लेकिन कुछ बच्चे काफ़ी शरारती होते हैं या उनकी एक हैबिट बनी होती है, वो जल्दी इसको ब्रेक नहीं करना चाहते। टंग थ्रस्टिंग की वजह से कई बार दाँत आपके बाहर आने लगते हैं। कुछ वजहों में ये है कि सपोज़ कीजिए कि कुछ जेनेटिक कॉज़, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपके बच्चे के जो दूध वाले दाँत हैं, अगर उनमें स्पेसिंग है, तो वो बहुत ही अच्छे दाँत हैं। अगर वो स्पेसिंग है, तो उनमें क्या होगा, जो दाँत आएँगे, वो अच्छे आएँगे। क्योंकि जो परमानेंट दाँत है, उसका जो चौड़ाई होती है, वो ज़्यादा होती है, बशर्ते कि दूध वाले दाँत से। तो जब स्पेसिंग रहती है दूध वाले दाँत में, तो जो परमानेंट दाँत आता है, वो बहुत ही आसानी से, क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्पेस होता है, वो बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो कई सारे केसेज़ में देखा गया है कि दूध वाले दाँत में स्पेसिंग का ना होना एक कारण है कि उसमें जो है क्राउडिंग होती है। जो परमानेंट दाँत हैं वो कई बार ऐसे होंगे उनमें जगह नहीं होती तो वो टेढ़े-मेढ़े निकलते हैं। एक और बड़ी कॉमन सी वजह है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर केसेज़ में बच्चों के दाँत पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते। जो उनके दूध वाले दाँत हैं, उन्हें वो ज़्यादातर केसेज़ में बोलते हैं कि निकाल, अगर ज़्यादा दिक्कत है बोलते हैं निकाल दीजिए। दाँत अगर आप निकलवा रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या होती है? देखिए, जितने भी दाँत हैं, सपोज़ कीजिए कि कोई एक डेसिडुअस मतलब कोई एक दूध वाला दाँत है, इसका जो अंदर जो दाँत है, ये डेसिडुअस दाँत उस दाँत को एक तरह से जानिए कि एक पोज़िशनिंग देता है कि आपको यहाँ पे इरप्ट होना है। जो परमानेंट दाँत है, उसको एक पोज़िशनिंग दे देता है वो। तो सपोज़ कीजिए कि आपके बच्चे का दाँत खराब हुआ और आपने उस दाँत को निकलवा दिया और 1-2 दाँत अगल-बगल से और भी निकलवा दिए हैं, अगर वो भी खराब हैं तो। तो क्या होगा कि जो पोजीशनिंग है, जहाँ पर दाँत परमानेंट आना था, वहाँ ना आके वो कहीं आगे-पीछे ड्रिफ्ट होने लगेगा। देखिए, बच्चों में सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे का दाँत खराब हो रहा है, जो डेसिडुअस दाँत है, जो दूध वाला दाँत है, अगर वो खराब हो रहा है, तो उसकी फिलिंग कराइए, उसकी आरसीटी होती है, आरसीटी नहीं कहते उसे, उसे पल्पेक्टमी या पल्पोटमी कहते हैं। अगर सिंपली बहुत ज़्यादा खराब है, तो पल्पेक्टमी की जाती है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, जो कि फ़ायदेमंद हैं और दाँत जब उसका शेडिंग टाइम है, तभी निकले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके जो बच्चे के आगे वाला दाँत है, दूध वाला, सपोज़ कीजिए कि ये लगभग 7 साल की उम्र में हटेगा। जब उसके ऊपर से दाँत आ रहा होगा तब, तो वो सेम टाइम पे हटता है और नीचे से दाँत निकल जाता है। तो एक तरह का जानिए कि ये एक मैकेनिज़्म है। अगर आपने इस चीज़ को छेड़ दिया, सपोज़ कीजिए कि उसको आपने 5 साल पे ही निकलवा दिया, कोई दाँत अगल-बगल का भी 5 साल पे ही निकलवा दिया, तो क्या होगा, उसके पास कोई एक पैटर्न नहीं है कि वो उसी पैटर्न पे ग्रो करेगा, वो इधर-उधर निकलने लगते हैं दाँत। तो ये एक बहुत ही कॉमन वजह हो गई है आजकल की कि दाँत टेढ़े-मेढ़े आने लगे हैं और लोगों को समझ नहीं आता। इसीलिए डेंटिस्ट के पास या जो आपके डेंटल सर्जन्स हैं, उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है।
कई केसेस में अगर सपोज कीजिए दांत निकालने की भी जरूरत पड़ती है कई सारे केसेस में, तो स्पेस मेंटेनर्स होते हैं ताकि वहां का एक जगह बराबर मेंटेन्ड रहे। स्पेस मेंटेनर क्या करता है, नाम ही इसका बता रहा है कि स्पेस को मेंटेन करेगा। तो दांत के अगर वो स्पेस को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपके आने वाले जो बच्चे के आने वाले दांत हैं उसके लिए फायदेमंद है, वो उन्हीं जगह पे आएगा दांत। ठीक है। कुछ केसेस लापरवाही की वजह से और भी होते हैं, जैसे कई बार देखिए कि बच्चे के दांत शेड नहीं होते ठीक से, टाइम से शेडिंग नहीं होती उनकी, तो आप उस चीज को कभी दिखाते नहीं है। कुछ केसेस में जैसे सपोज कीजिए कि अगर एंटीरियर दांत आप ले रहे हो जो कि 6 साल या 7 साल में शेड कर रहा है, हट रहा है, और वो हटे ना, तो क्या होगा, अगर हटेगा नहीं तो दांत आपका टेढ़ा बेढ़ा आएगा। हो सकता है जो परमानेंट दांत आपका आ रहा है वो कहीं और किधर किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, इसकी वजह से वो हट नहीं रहा। तो अगर आप उसको टाइम से किसी डेंटिस्ट को दिखाते हैं या डेंटल सर्जन को दिखाते हैं तो क्या करते हैं, वो सिंपली वो डेसिडुअस दांत को हटा देते हैं। और जब डेसिडुअस दांत हट जाता है और उसके बाद उसको एक अप्लायंस होता है दे दिया जाता है ताकि दांत वो फिर जहाँ पे उसका परमानेंट दांत आना था, जो प्लेस था वहीं पे वो आ जाता है फिर। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ केसेस में जो क्राउडिंग है या स्पेसिंग है कुछ केसेस में जेनेटिक होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पेरेंट्स का जबड़ा बड़ा है, तो उस केसेस में क्या होगा कि हो सकता है कि बच्चे का भी जबड़ा को काफी बड़ा हो, तो इस वजह से भी दांत जो है इधर उधर आते हैं। तो ये सारी तो वजहें हैं इसकी। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या-क्या आती है? बहुत लोग कहते हैं कि टेढ़े-मेढ़े दाँत आ रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत, ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन इश्यू है, अगर सपोज़ कीजिए टेढ़े-मेढ़े दाँत आते हैं, तो इसका असर आपके मसूड़ों पर पड़ता है। मसूड़े कई बार फूले आपको महसूस होंगे। और सपोज़ कीजिए कि कोई दाँत ओवरलैप कर रहा है, सपोज़ कीजिए ऐसे टेढ़े-मेढ़े दाँत आ रहे हैं, तो क्या होगा, इनमें सफाई कभी नहीं हो पाएगी। दाँत के बीच-बीच में ब्रशिंग जाएगी नहीं, साफ-सुथरा ये हो नहीं पाएगा। कैविटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैविटी के साथ-साथ मसूड़ों की बीमारी होना, ये इसमें एक आम बात है। कुछ और भी दिक्कतें हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार फ़ोर्स, इरप्टिव फ़ोर्स, सपोज़ कीजिए कि आपके दाँत की जड़ दूसरे दाँत के जड़ में घुस रही है। उससे क्या होगा कि बगल वाले दाँत की जड़ रिज़ॉर्व करने लगती है और दाँत में पेन महसूस होने लगता है। इससे एक और प्रॉब्लम है, सपोज़ कीजिए कि आप बाइट कर रहे हैं और सही जगह बाइट नहीं हो रही। जैसे टेढ़े-मेढ़े अगर दाँत होंगे, तो कई बार होता है कि बाइट, जैसे आप जो दाँत बंद करते हैं, तो एक जगह जाके बंद होता है। और ऐसे लोगों में जिनमें टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, वो एक जगह बंद नहीं कर पाते दाँत को। तो जब एक जगह बंद ना हो दाँत, तो उससे क्या होता है, उससे टीएमजे प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर जबड़ा ठीक से बंद ना बैठ नहीं रहा, तो उस केस का जो असर जाता है, वो आपके यहाँ के जॉइंट्स में जाता है। और ये जॉइंट में कट जो आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्लिकिंग साउंड इसे बोलते हैं। कट-कट की आवाज़ आती है। जैसे आप मुँह खोलेंगे तो कट से आवाज़ आएगी। ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, या कई बार टीएमजे पेन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दर्द महसूस होगा। तो ऐसे केसेज़ में कई बार वो डॉक्टर का सपोर्ट लेना पड़ता है, उनका जो ऑक्लूजल ग्राइंडिंग करके चीज़ों को ठीक किया जाता है, और कई बार इन्हें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए भी जो है राज़ी किया जाता है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत तो इतनी सारी है कि कैविटी हो सकती है, जो आपका पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये हो सकती हैं। और दूसरा जो सबसे कॉमन चीज़ है कि एस्थेटिक, आपकी खूबसूरती जो है वो आपकी स्माइल से है। जितना अच्छा आपके दाँत होंगे, उतना खूबसूरत आपकी स्माइल होगी। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपके दाँत ही टेढ़े-मेढ़े हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही लूज़ हो जाता है। किसी के सामने आप खुल के हँस नहीं पाते। तो सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस किलर है, वो तो यही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या किया जाता है इसमें। देखिए, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो कम एज पर भी दिया जा सकता है इसको। कुछ ऐसे एप्लायंस हैं जिनका यूज़ करके बच्चों को जो कि ज़्यादातर दिया जाता है ताकि प्रोक्रेनेशन को कम किया जा सके। उनमें बहुत सारे अप्लायंस आते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप उस टेढ़े-मेढ़े दाँत को कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, उनमें भी तरीके हैं। इसमें कुछ केसेज़ ऐसे हैं जो कि रिमूवेबल अप्लायंस से ठीक किए जाते हैं। रिमूवेबल अप्लायंस का मतलब, जानिए कि एक प्लेट होती है जिसे पहनना पड़ता है, और उन अप्लायंस पे धीरे-धीरे जो है फ़ोर्स, एक तरह से कंट्रोल्ड फ़ोर्स लगाई जाती है, और उससे जो है दाँत अंदर या बाहर किए जाते हैं, या टेढ़े-मेढ़े हैं तो उसको सीधा किया जाता है।
और इससे बहुत ज़्यादा करेक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। और पॉसिबल इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो पहन रहा है अप्लायंस या नहीं पहन रहा है। कई बार पेशेंट जो है लापरवाही करते हैं क्योंकि एज कम होती है तो उनको इतना उसकी नॉलेज नहीं होती, तो कई बार कम पहनते हैं वो। या कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सेसिव फ़ोर्स लग जाना दाँत पे, दाँत को काला कर देता है। दाँत धीरे-धीरे नॉन वाइटल होने लगता है। तो ये सारी सिचुएशन इस कंडीशन में आती है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि दाँत पे तार लगवाना। दाँत पे तार कई सारे तरीके से लगाए जाते हैं। इसे इंग्लिश में फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। तार का लगना, ये जानिए कि लगभग 80 टू 90% केसेस को सही कर देता है। अच्छा, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो कई बार डिपेंड करता है आपके हड्डी पे और आपके दाँत के बगल के मसूड़े के हेल्थ पर। तो अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो ये ख़्याल कीजिए कि आपका जो मसूड़ा है वो बेहतर होना चाहिए। बहुत अच्छे की ज़रूरत नहीं है, पर एक लिमिट भर अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए कि उसमें कोई पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, जिंजाइवा ठीक से स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा ही जो है पेरियोडोंटाइटिस की सिचुएशन है, तो उस केसेज़ में ऑर्थो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं, वो कई सारे तरह के होते हैं। एक है मेटल ब्रेसेस, दूसरा है सिरेमिक ब्रेसेस जो कि दाँत के कलर का होता है, और तीसरा है इनविजिलाइन। इनविजिलाइन का मतलब जानिए कि एक तरह की प्लास्टिक टाइप की ट्रेज़ होती हैं, जिनको लैब पर ही बनाया जाता है। जैसे आपका एक नाप भेजा जाता है, उसको लैब पर बनाया जाता है और उसी के थ्रू, जैसे मान लो 8 ट्रे या 10 ट्रे उसमें लगभग लगती है। एक कोई भी केस है, अगर उसको करेक्ट करना है, सपोज़ कि ये बहुत ज़्यादा बाहर प्रोक्लाइन्ड है या स्पेसिंग है, तो उसमें लैब वाले बता देते हैं कि इतनी ट्रे में सर हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ ट्रे करके भेजते हैं और उसी को लगाना रहता है। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है। मेटल ब्रेसेस आजकल सबसे अच्छे हैं, मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस, और इनका बहुत ही चलन आजकल चल भी रहा है। तो इन केसेस में मेटल ब्रेसेस का मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपको दूँगा, ये कैसे लगाए जाते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और पेशेंट पर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगा और इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अयमन खान, सिटी डेंटल केयर बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।